हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर सेकंड की बात कर रहे थे हम जैसे। तो आज हम उस पर लेक्चर थर्ड की बात करेंगे। तो आपको जैसे हम पढ़ रहे थे कि अभी तक यूनिट एंड मेजरमेंट में हम पढ़ रहे थे कि एसआई सिस्टम देखा, एसआई सिस्टम के हमने देखा उसके मात्रकों के बारे में। तो उसमें देखा हमने कि जो मूल मात्रक एक फंडामेंटल क्वांटिटी एक डेराइव क्वांटिटी होती थी। तो फंडामेंटल क्वांटिटियाँ जो होती थी कितनी थी, 7 थी। दो और भी क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जोड़ी गई, तो कुल मिलाकर कितनी क्वांटिटी हुई थी, 9 क्वांटिटी हुई थी, 9 राशियाँ हो गई थी। उन सब के मात्रक के बारे में पढ़े हम, उन मात्रकों की डिफिनीशन हमने देखा। तो वो मात्रक जो है तो वो तो है ही, उसका यूज हम कर पाते हैं SI यूनिट के माध्यम से। तो अगर हम कोई भी प्रैक्टिकल यूनिट के रूप में लेते हैं, आज जैसे हम किसी भी प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, एक तरीके से कहा जाए कि जैसे हम लेंथ ही है हमारे पास, तो हम अगर लेंथ को मापते हैं किसी एक ऐसी दूरी पर जहाँ पर वो ऐसा मात्रक जो हमारा यूनिट ऐसा जो हमारे पास है SI सिस्टम में, वो उसको डिफाइन ना कर पाए, उसको डिफाइन करता हो लेकिन उसको पढ़ने में आसानी ना हो, तो उसके लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं, यूनिट बनाते हैं। तो हम लेंथ कहाँ तक माप सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो प्रैक्टिकल यूनिट के रूप में लाया गया, जिसमें लेंथ, मास और टाइम का हम प्रयोग में आने वाले मात्रकों को करेंगे हम। तो लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए जो प्रयोग में हमेशा आते रहते हैं, उनके यूनिट को हम प्रैक्टिकल के रूप में देखेंगे कि कहाँ तक हम उसको लिमिटेशन या उसको हम लॉन्ग रूप में कहाँ तक, कितनी डिस्टेंस तक हम माप सकते हैं कोई चीज़ें। तो जैसे आपका अगर हमें कोई भी लेंथ नापना हुआ, जैसे हम कह सकते हैं कि हमें अगर यहाँ से केरला तक का जाना है या यहाँ से हम कश्मीर तक जाना है, तो हम यहाँ तक कश्मीर के लिए हम क्या बता सकते हैं। हम तो ऐसे कह नहीं सकते हैं, मीटर में हम कैसे बताएंगे उसे। मीटर में कैसे कह सकते हैं कि अगर हम मीटर में ही मापते यूनिट को, तो हम ये बताएंगे कि 1,00,000 मीटर या 1 अरब मीटर दूरी है, या और भी जितनी भी उसकी मीटर में हम निकालेंगे, या जिसे क्या कह सकते हैं हम 1500 कह सकते हैं 1500 के रूप में अगर हम ले सकते हैं 15,000 मीटर या 15,000 अरब मीटर या 15,000 लाख मीटर। तो उसमें क्या हुआ, पढ़ने में आसानी ना हो, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, आसानी नहीं होती है, जिससे हम क्या सकते हैं, हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से केरला तक की डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं 3,000 किलोमीटर है। अगर हम इसे मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 1,000 से मल्टीप्लाइड करना होगा। तो क्या ले सकते हैं हम, तो कितनी हो गई आपकी, बहुत सारी मीटर में। तो पढ़ने में क्या हुई, हमें आसानी नहीं हुई। तो जो हम किलोमीटर में करते हैं तो प्रैक्टिकल करते हैं, तो मात्र जो मापते हैं हम, या अगर हम मीट्रिक टन लेते हैं, हमें कोई चीज़ खरीदना हुआ 2 kg 3 kg, ऐसे अगर हम सोना खरीदते हैं तो सोना हम क्या कह जाते हैं, सोना लेने जाएंगे तो क्या हम उसे किलो में मांगेंगे कि हमें 0.02 kg सोना दे दीजिए या 0.01 kg सोना दे दीजिए, कह देते हैं हम, कह सकते हैं 0.01 kg हमें सोना खरीदना है। तो क्या समझेगा वो, तो हम क्या उसकी एक नई यूनिट ईजाद कर देते हैं कि हमें 10 ग्राम चाहिए, तोला 10 ग्राम या 1 तोला चाहिए, तो 10 ग्राम के रूप में हम लाते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसे हम बनाते हैं ग्राम या किलोमीटर में या और भी जो। तो इसको हम माप कहाँ तक सकते हैं, तो जो ये मापने के लिए जो यूनिट्स बनती हैं हमारी, हम प्रैक्टिकल यूनिट में लाते हैं उसे। तो प्रैक्टिकल यूनिट में क्या बात करते हैं, अगर हम लेंथ, मास और बात कर सकते हैं हम टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लेंथ, मास और समय और टाइम के प्रयोग में आने वाले मात्रक के प्रयोग में आने वाले मात्रक की लंबाई को, द्रव्यमान को और समय के प्रयोग में आने वाले मात्रक कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहली बात करते हैं लंबाई की बात करते हैं, लेंथ। तो लेंथ की जब बात करते हैं हम, तो लेंथ का जो सबसे छोटा मात्रक होगा वो कितना होगा, छोटे मात्रक के रूप में लेंगे तो लेंथ को अगर सबसे छोटे मात्रक के रूप में लेंगे तो सबसे छोटा मात्रक इसका होता है 1 फर्मी। 1 फर्मी किसके बराबर होता है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। फिर इससे भी छोटा होता है, इससे बड़ा होता है। इससे बड़ा क्या है, एक एक्सरे होता है, एक एक्सरे होता है जिसे हम कहते हैं, कितना होता है, सब डिस्टेंस मापते हैं 10⁻13 मीटर, एक एक्सरे के बराबर।
एक एंगस्ट्राम होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और कितना होता है, एक क्या लिख सकते हैं, माइक्रोन होता है, एक माइक्रो होता है, एक माइक्रो जिसे हम, इसका सिंबल म्यू होता है, 10⁻⁻6 होता है। ये लंबाई के छोटे मात्रक होते हैं। पूछा जाता है लंबाई का सबसे छोटा मात्रक कौन है, एक फर्मी, इससे बड़ा कौन है, एक एक्सरे, उससे बड़ा कौन है, एक एंगस्ट्राम, उससे बड़ा कौन है, एक माइक्रो। अब पूछा जाए कि बड़े मात्रक में कौन कौन से आते हैं, ये तो छोटे मात्रक की बात हो गई। बड़े मात्रक में, बड़े मात्रक में जो होते हैं लॉन्ग यूनिट, स्मॉल यूनिट। तो बड़े मात्रक में हम ले सकते हैं, अगर बड़े मात्रक के रूप में अगर लाते हैं हम, तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, बड़े मात्रक में लाते हैं तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे हम पढ़ते हैं 1 AU बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, इतना होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है वो किसके बराबर होता है, एक 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जो क्या करता है, डिस्टेंस बताता है अर्थ और सन के बीच का, बिटवीन डिस्टेंस अर्थ एंड सन, जो ये बताता है कि अगर हमें अर्थ से सन की डिस्टेंस नापना हो तो हम क्या बताएंगे उसे, मीटर में तो बता नहीं सकते। मीटर में कितना बताएंगे हम, अगर हम मीटर में बताएंगे तो हम क्या बताएंगे, 1496 इंटू 10⁸ मीटर हो जाएगा। पॉइंट लगाया, हटाएंगे तो 10⁸ लिख सकते हैं। 1496 8 बार जीरो लगाएंगे यहाँ पर, 2 2 4 2 6 2 8, इतना मीटर। अगर हमें इतना पढ़ने में क्या होती है, आसानी नहीं होगी, तो हम कैसे बताएंगे उसे, AU के रूप में बता देंगे। एस्ट्रोनॉमिकल एक यूनिट बनाई गई जिसे हमें आसान हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, अर्थ से सन की दूरी बताने में हमें आसानी हुई कि हम क्या कर सकते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी है ये। अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल अगर हम बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20 AU है, 40 AU है, हम बता सकते हैं। अब ये 40 AU 20 AU की बात करेंगे तो 1 AU बराबर होता है इतना, तो 1 AU जब इतना होता है, इतना निकाला हमने, इतना मीटर। अब इतना मीटर हम 40 से गुणा करेंगे तो हमें क्या हुआ, थोड़ा सा टफनेस आया हमारे पास, टफ की प्रक्रिया हुई, जिसे हमें वैल्यू को सॉल्व करने में थोड़ा सा कठिनाई हुई। मीटर में बताएंगे हम, पढ़ने में आसानी नहीं हुई, पढ़ने में प्रॉब्लम आई, हम इसको हम क्या करेंगे, इकाई दाएं चक्राया, हम जो चीज़ें हम काउंटिंग करके उसको तब उसको बताते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। जब प्रॉब्लम क्रिएट होंगी तो उसके लिए हमारे साइंटिस्टों ने एक ऐसी प्रक्रिया दिया, ऐसी प्रक्रिया बनाया जिसे पढ़ने में क्या हो, आसानी हो, और हम आसानी से बता सकें अर्थ और सन के डिस्टेंस को मापने में कि अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना होगा। तो उसके लिए बड़े मात्रक रूप में लाया गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो एस्ट्रोलॉजिस्ट वाले होते हैं उन्होंने इसका मात्रक रूप में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में दिया 1 AU बराबर, उसने बताया 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जो क्या बताता है, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस अर्थ एंड सन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बारे में बताता है। जब हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापते हैं तो उसे हम AU में मापते हैं। ये चीज़ें आसान हुई हमें पढ़ने में और लिखने में भी, तो जिससे ये आसान हुआ कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हम बता सकते हैं। अगर हम मापते हैं तो अब ये कहना हमें आसान हो गया कि अब हाँ, यहाँ से अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है वो 2 AU है या 50 AU है या 20 AU है। तो अब 1 AU हमें पता हो गया इतना मीटर होता है, तो हम उसे पढ़ने में आसानी हुई कि हम 50 AU बता सकते हैं। 50 AU को 50 इतने मल्टीप्लाइड कर देंगे तो अर्थ से सन की डिस्टेंस हमें पता हो जाएगी। एक मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो ये बातें आई, ये क्या हुआ, अर्थ और सन के डिस्टेंस के बारे में बताता है। तो इससे जो बड़ी यूनिट हमें मिली, एक और फर्स्ट यूनिट आपका आया ये, जो बड़े मात्रक के रूप में आए। तो पूछा जाता है, आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है कि 1 AU बराबर कितना होता है, तो आप इसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और इसका यूज कहाँ करते हैं हम, अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस के बारे में बताने के लिए हम AU का प्रयोग करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का प्रयोग करते हैं। इससे जो बड़ी यूनिट आई, लाइट से बात की गई, इससे भी बड़ी यूनिट के बारे में बात की गई है कि 1
लाइट ईयर की बात जब किया गया कि एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 1 लाइट ईयर कहा जाए प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष भी होता है, जिसे लाइट ईयर कहते हैं। ये जो है आपका समय का मात्रक नहीं है, ये किसका मात्रक है, लेंथ का मात्रक है। लेंथ का बड़ा मात्रक कहा जाता है ये, जिसकी सहायता से हम प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक कहा जाता है। AU भी क्या होता है, दूरी का मात्रक कहलाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने समझा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके लिए नापा जाता है, अर्थ ओशन के डिस्टेंस के बारे में मापते हैं हम। प्रकाश वर्ष के बारे में बात करते हैं अगर हम, तो प्रकाश वर्ष जो होता है लाइट ईयर इंग्लिश में कहते हैं। तो लाइट ईयर को हम क्या कहते हैं कि अगर हम किसी भी स्टार्स को मापना हो, वो आपके सन से भी अधिक दूरी पर हैं, तो उसको हम मापने के लिए क्या करते हैं, स्टार्स को मापने के लिए हम क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, लाइट ईयर का प्रयोग करते हैं, कि उसको हम मापने में आसानी हो, बताने में आसानी हो। जैसे AU को बताया गया, अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस के बारे में बताया गया, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि यदि हमें एक लाइट ईयर की बात की जाए तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होगा, तो हम अगर मापने में पता हो जाए तो हम कैसे बता सकते हैं कि जो ये चीज़ें आ रही हैं, तो ये प्रकाश वर्ष की जो बारे में बातें कर रहे हैं हम, तो ये प्रकाश वर्ष का जो सिस्टम होगा वो आपका कहा जाए कि एक लाइट ईयर जो हम लेते हैं LY से प्रदर्शित करते हैं, एक लाइट ईयर बराबर होता है आपका 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, 1 लाइट ईयर बराबर। अब हमें ये पता हो गया कि एक लाइट ईयर इतने बराबर होता है, तो हम ये बता सकते हैं इतना मीटर होता है। अब 10 की घात 15 में है, 10 की घात 15 को हम क्या करें, 10 बार जीरो लिखेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे उसे, तो उतनी वैल्यू मिलेगी हमें, तो उसे पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो हम इतना जान गए कि इतना मीटर होता है एक लाइट ईयर बराबर। अब हम बता सकते हैं कि सन से या अर्थ से स्टार्स की दूरी जो है कितनी लाइट ईयर है, तो हम उसको जब मापते हैं, जहाँ तक हमारे साइंटिस्टों ने पहुँचे वहाँ तक उन्होंने गणना किया और लाइट ईयर के बारे में बताया कि यहाँ तक हम लाइट ईयर प्रकाश वर्ष के बारे में, कि जहाँ तक प्रकाश कोई भी किसी माध्यम के द्वारा पहुँचती है तो उसको जो मापने में हमें आसानी होती है, तो हमें जो ये मापने में आसानी हुई कि हम किसी भी स्टार्स को मापने में हम लाइट ईयर का जो यूज कर पाते हैं, कि इन्होंने अपना डिफिनीशन दे दिया कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितना उसे समय लगता है, जितना दूरी तय करती है, वो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, एक लाइट ईयर के बराबर होती है। तो 1 ईयर में, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, हम जानते हैं प्रकाश जो होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की चाल होती है उसकी लाइट की। तो अगर लाइट की 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड चाल है, तो कितने मीटर दूरी तय करेगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक साल में, एक सेकंड में इतना मीटर जाती है वो, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर एक सेकंड में, तो एक साल में वो कितना मीटर चलेगी, तो हम क्या करते हैं उसे एक लाइट ईयर के बराबर मानते हैं। ये लाइट ईयर की परिभाषा हो गई। ये लाइट ईयर के बारे में बताना गया आपको कि एक लाइट ईयर हम किसको कह सकते हैं, कि एक ईयर में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी एक लाइट ईयर कहलाती है। तो अगर कहा जाए अ लाइट ईयर इज डिफाइंड टू a total distance of 1 year, it's called 1 light year। एक लाइट ईयर किसके बराबर होगी, 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर के बराबर होगी। तो ये चीज़ें हमें पता चला, तो हमें आसानी हुई कि स्टार्स तक हम नाप सकते हैं। अब एक लाइट ईयर एक प्रकाश वर्ष जहाँ तक पहुँच रहा है, सन तक पहुँच रहा है, पूरे अर्थ में पहुँच रहा है, वो कई गैलेक्सियों पर पहुँच रहा है वो, और हम बता सकते हैं कि भी स्टार्स के प्रकाश के द्वारा जो चीज़ें पहुँच रही हैं तो वहाँ तक भी पहुँच रहा है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, हम माप सकते हैं कि एक प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है एक लाइट ईयर के बराबर होती है। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो हमें ये मिली वैल्यू, ये हमारे साइंटिस्टों ने बनाया। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, लाइट ईयर भी होता है, जिसे LY से भी लिखते हैं। 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों,
तो इसका एक और भी बड़ा मात्रक है, नोट कर लिए होंगे आप। बड़े मात्रक में एक और मात्रक आता है आपका, थर्ड नंबर आता है पार्सेक। थर्ड नंबर आता है आपका पार्सेक। इसे हिंदी में भी पार्सेक कहते हैं, इंग्लिश में भी पार्सेक कहते हैं, जिसे कहते हैं पैरालिटिक सेकंड। फुल फॉर्म पार्सेक का फुल फॉर्म होता है पैरालिटिक सेकंड। ये भी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कहा जाता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक के रूप में कहा जाए तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक होता है। आप नोट कर लीजिए, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है। पूछा जाता है आपका। उसके बाद होता है सबसे बड़ा प्रकाश वर्ष, उसके बाद फिर एयू होता है। और आपने छोटा भी देखा, फर्मी होता है, एक्सरे होता है, एंगस्ट्राम होता है, माइक्रो होता है, फिर मिली होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, डेसी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सेंटी होता है। तो ये चीज़ें आती है वहाँ पे। तो ये बात है ये पार्सेक की कि अगर हम किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हम अगर बात करते हैं कि एयू को अगर एक आर्क के रूप में लगाया जाए कि एयू को तय की गई दूरी को लिए हम बात कर लेते हैं अगर, तो उसको जो डिफाइन करते हैं हम, वो क्या कहलाता है आपका? वन पार्सेक। कि किसी एयू के द्वारा, एक एयू के द्वारा लगाया गया बना आर्क के द्वारा बनाए गए कोण को, एंगल को हम क्या कहते हैं? जितने सेकंड में ये एंगल बनाएगा, एक डिग्री बनाएगा कोण एक सेकंड में, तो क्या कहा जाएगा? एक पार्सेक कहलाता है। कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा बनाए गए चाप अर्थ और सन के बीच में बनाए गए आर्क के द्वारा जितने एंगल का, जितने कोण का मान को क्या करता है? क्रिएट करता है। जितने एंगल को क्या करता है? क्रिएट करता है। जैसे से उसके प्रकाश की डिस्टेंस क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो उसको जो एंगल का जो मान जितने सेकंड में, सबसे कम जितने एक सेकंड में जितने भी कोण को मान को बनाएगा, क्या कहलाता है? एक पार्सेक कहलाता है। जैसे अगर ये अर्थ और सन के बीच में एक आर्क के रूप में लगाया जाता है आपका एक एयू, ये सन ये अर्थ है, तो जितना ये एंगल बनाएगा ये जितने सेकंड में, ये थीटा इक्वल टू एक सेकंड में अगर ये इतना कोण बनाता है, क्या कहलाता है? एक पार्सेक कहलाता है। जैसे जैसे इसका लेंथ क्या करते हैं हम? कम करते जाते हैं, जब बढ़ाते जाते हैं, ऐसे क्या होता है? इसका एंगल का मान क्या होता है? कम होता जाता है। अगर ऐसे आते हैं तो क्या होता है? एंगल का मान क्या होता है? कम हो जाता है। जैसे जैसे मान को क्या करते हैं हम? इसको दूरी को बढ़ाते जाते हैं, जहाँ तक इसकी डिस्टेंस को हम फैलाते जाते हैं। सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को जब बढ़ाते जाते हैं, जितने कोण का मान क्या होता है? एक सेकंड में जितना कोण बनाएगा, क्या कहलाता है? एक पार्सेक कहलाता है। तो एक पार्सेक जो होता है आपका, एक पार्सेक के बराबर कहा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम? एक पार्सेक के बराबर हम कह सकते हैं 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर लिख सकते हैं। एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, जिसके बराबर होता है ये लगभग में 3.20 या 3.26 लाइट ईयर भी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं एक पार्सेक जो होता है किसके बराबर होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, और ये किसके बराबर होता है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। इतना लाइट ईयर इसके बराबर होगा, इतना मीटर इसके बराबर, और इसे हम क्या कर सकते हैं? एक पार्सेक कर सकते हैं। अब हमें ये आसान हुआ कि हम कोई भी गैलेक्सी को, ग्रहों को, स्टार्स को मापने में, या किसी भी दो ग्रहों के बीच की दूरी को मापने में हम क्या करते हैं? मीटर को नाप मारकर उसको प्रैक्टिकल यूनिट लेते हैं। बनाया गया तो उसके लिए हम क्या किया? एयू, LY लाइट ईयर और पार्सेक, ये 3 यूनिट। और सबसे बड़ी मात्रक के रूप में कहा जाए लेंथ की क्या होती है? पार्सेक होती है। फिर प्रकाश वर्ष होती है। फिर सबसे छोटा क्या होता है? इसका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाए इसमें बड़े मात्रक रूप में। उसके बाद सबसे छोटा अगर कहा जाए तो वन फर्मी है, एक्सरे है, एंगस्ट्राम है और आपका माइक्रो है। तो ये बातें आपको मिलती हैं। लेंथ के बारे में बात करते हैं अगर हम, तो लेंथ के लिए जो ये आपकी यूनिट इजाद की गई सबसे बड़े और सबसे छोटे मात्रक के रूप में, जो हम स्टार्स को माप सकते हैं कि, और अर्थ से सन के बीच की दूरी को मापते हैं, तो उसके लिए जो हम यूनिट जो प्रैक्टिकल के रूप में लाते हैं, उसके लिए जो सबसे बड़े मात्रक के रूप में बनाया गया आपको, वो आपको दिया गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में लाया गया, लाइट ईयर के रूप में लाया गया, और
पार्शियल के रूप में लाया गया। ये चीज़ें आपको दी गई। अब हम बात कर लेते हैं मास की बात करते हैं, तो मास भी तो है आपका। तो मास में हम कैसे डिफाइन करते हैं? मास को अगर हम करते हैं किसी चंद्रशेखर सीमा की जो मास होती है, कहा जाए कि एक चंद्रशेखर सीमा जहाँ तक है, या कहा जाए चंद्रमा, तो उसकी जो सीमा है उसका मास क्या होगा? तो हम किसी भी चंद्रमा का मास कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो उसके लिए जब बताया गया तो उन्होंने साइंटिस्ट ने बताया कि एक चंद्रशेखर सीमा, एक चंद्रशेखर सीमा जिसे कहते हैं CSL, 1 CSL, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा कहाँ तक है? तो हम कह सकते हैं इसके लिए बनाया गया 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, मास ऑफ सन, लिख सकते हैं 1.4 इंटू मास ऑफ सन। तो ये आपका 1 चंद्रशेखर सीमा, एक CSL बराबर होता है 1.4 इंटू मास ऑफ सन के बराबर, जो कहा जाएगा इसकी मास ऑफ सन की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। तो ये वैल्यू निकली कि अगर हम किसी भी चंद्रशेखर सीमा लिमिट को निकालते हैं मास में, तो एक चंद्रशेखर सीमा के बराबर क्या होती है? 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम के बराबर होती है। ऐसे ही जैसे हम ट्रक में कोई सामान लाते हैं तो वहाँ पे टन में होता है बातें, तो उसके लिए क्या बनाया गया? 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10⁻3 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बराबर, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10⁻3 किलोग्राम। इसे कह सकते हैं 10 × 10 × 10 1000 किलोग्राम। तो 1000 किलोग्राम हम पढ़ेंगे, किलोग्राम को क्या करते हैं हम? 1000 किलोग्राम पढ़ेंगे, उसे 1 मीट्रिक टन बोल दिया गया। इससे हमें आसानी हुई कि हम ट्रक में कितना सामान लेते हैं, 1 मीट्रिक टन डालना है। या हमें अगर कहा जाए कि अगर हम बालू लाते हैं तो हमें 1 किलो बालू, 2 किलो बालू, 100 किलो बालू या 1000 किलो बालू, हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं। तो 1 टन कितना मीट्रिक टन है, क्या कितना टन बालू है, तो हम उसको देखते नापते हैं। तो जिससे में पढ़ने में आसान हुआ, बोलने में आसान हुआ, तो इसके लिए बनाया गया प्रैक्टिकल यूनिट के रूप में 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 10⁻3 किलोग्राम होता है। ऐसे ही 1 कुंटल के रूप बनाया गया। 1 कुंटल बराबर हम पढ़ते हैं, 1 कुंटल बराबर 10⁻2 किलोग्राम। 100 किलोग्राम पढ़ते हैं तो 100 किलो को हम बोलने के लिए कुंटल बोल देते हैं। तो ये आसान हुआ, हमें आम भाषा में, आम बोलचाल में, हम बातें करने में, चीज़ों को समझने में, तो हम ये चीज़ें अप्लाई होने लगी और समझने लगे। तो ये आपके हो गए, क्या कह सकते हैं हम, प्रैक्टिकल यूनिट के रूप में बात कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है समय की। तो समय में क्या क्या चीज़ें मिली हमें? समय में जैसे हम कह सकते हैं, तो उसके लिए हम बात कर सकते हैं कि सेकंड जो होती है स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ से क्या चीज़ें मिली। तो समय के लिए जो आया आपका, समय को हम हमेशा सेकंड में ही मापते हैं। तो 1 सेक कहा गया, 1 सेक, समय में 1 सेक को कहा गया 10⁻⁸ सेकंड। 1 सेक बराबर 10⁻⁸ सेकंड। और आप जानते हैं 1 मिनट बराबर होता है आपका 60 सेकंड। और 1 आवर्स बराबर होता है 60 × 60 बराबर 3600 सेकंड। ये चीज़ें मिलती गई। और एक दिन में कितने होते हैं? 1 डे। एक दिन की बात किया जाए, इसमें होते हैं 24 आवर्स। 24 आवर्स में कितने घंटे, कितने सेकंड होंगे? हम बात सकते हैं 24 × 3600, इसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कितना मिलेगा हमें? 8.04 × 10⁻4 सेकंड। ये बातें हैं। अगर एक दिन में हम बात करते हैं कितना सेकंड होता है? 8.04 × 10⁻4 सेकंड। हम इसे ना बोलकर हम क्या कर सकते हैं? एक दिन बोलते हैं कि आज का दिन, हम उससे क्या करते हैं, अगर एक दिन हो गया, 24 घंटे बीतते हैं, हम क्या कहते हैं? एक दिन बीत गया। हम उसे ऐसा नहीं बोलते हैं कि 8.04 × 10⁻4 सेकंड बीत गया। तो ये मात्रक में क्या प्रैक्टिकल यूनिट में जब लाया गया कि हम इसको ऐसे बता सकते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी हुई, लोगों के बारे में, बातों में एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करने में आसानी हुई। 1 घंटे को हम 3600 सेकंड भी बोलते हैं हमेशा, तो कैसे लगता है? हर व्यक्ति क्या बोलता है? 3600 सेकंड। तो उसे बोलने में क्या, उसे 1 घंटे के रूप में निर्माण किया गया, बनाया गया कि 3600 सेकंड बराबर मान लिया गया। देखा गया कि 1 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे को क्या किया गया, वो वैल्यू क्या हुई, ह्यूमनिटी के लिए क्या किया गया, प्रयोग किया गया, और वो चीज़ें हमेशा बोलचाल में आती रही। तो ये चीज़ें मिलती गई।
1 सेकंड बराबर 10⁻⁸ सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 आवर्स बराबर 60 × 60 3600 सेकंड, 1 डे इक्वल टू क्या होता है 24 आवर्स, 24 × 3600। अगर इसको हम कैलकुलेशन करके अप्लाई करते हैं, हल करते हैं तो 8.04 × 10⁻4 सेकंड। तो अगर हम बात करते हैं एक वर्ष में कितना होता है, 1 ईयर में, 1 ईयर में होते हैं 365 डेज। 365 डेज में कितने घंटे हो जाएंगे, 365 इंटू क्या लिख सकते हैं हम 24 आवर्स। अब इसे अगर सेकंड बनाएंगे तो लिख सकते हैं 365 इंटू 24 इंटू 3600 सेकंड में आ जाएगा ये। और इसे हम अगर कैलकुलेशन और करते हैं तो क्या मिल जाएगा ये 3.15 इंटू 10⁻7 सेकंड। अब इसमें हम बता सकते हैं कि 3.15 इंटू 10⁻7 सेकंड बराबर 1 ईयर होता है। तो ये हमें प्रैक्टिकल यूनिट के रूप में मिला हमें, जो हम यूज करते हैं फिजिक्स में भी, अपने भौतिक जगत के रूप में, जो हम नेचर में हम क्या करते हैं प्रयोग करते हुए पढ़ते हुए चले आते हैं। तो ये मात्रक के रूप में बातें आई कि जो यूनिट में हम बात कर रहे थे कि ये SI यूनिट तो हमारा है ही, जो 7 SI यूनिट थे, 2 बाद में सप्लीमेंट्री यूनिट जोड़े गए, कुल मिलाकर 9 यूनिट हुए, उसको तो हम पढ़ ही रहे थे। हम जो सप्लीमेंट्री ग्रुप में देखा गया कि चीज़ों को कैसे हम और आसान कर सकते हैं, और चीज़ों को हम कैसे नापने या तौलने में कैसे कर सकते हैं, लेंथ को अगर मापना हो तो कैसे हम बता सकते हैं, दूरी बहुत दूरी तक अगर लेंथ को मापना है तो उसके लिए हम एक ऐसी यूनिट बनाई गई जो पढ़ने में आसानी हो, जैसे लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, पार्सेक। और लेंथ की सबसे बड़ी मात्रा क्या होती है, पार्सेक होती है। सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, पार्सेक होती है। उसके बाद लाइट ईयर होती है, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, सब छोटी क्या होती है 1 फर्मी होती है, उसके बाद एक्सरे होती है, उसके बाद एंगस्ट्राम होता है, उसके बाद माइक्रोन होता है, उसके बाद क्या होता है आपका मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी, ये बातें आती है। तो ये जो आपका मिलता है जिससे हमें आसान हुआ पढ़ना और समझना, ऐसे ही मास में आया कि अगर एक चंद्रशेखर सीमा की बारे में बात करते हैं, कोई भी एक ऐसी सीमा जो आपके ग्रहों और पिंडों को लेकर चलती हुई दिखाई देती हैं, तो उस ग्रहों और पिंडों को अगर हम मास के बारे में ज्ञात किया जाए तो उस मास को हम कैलकुलेट करने में किलोग्राम या ग्राम में बताना संभव नहीं हो सकता है। तो उसको हम नापने के लिए क्या बनाया गया, एक चंद्रशेखर सीमा के रूप में निर्माण किया गया, जिसे हम CSL भी कहते हैं। 1 CSL इक्वल टू होता है 1.4 इंटू मास ऑफ सन, इक्वल टू हम बता सकते हैं 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। और जैसे हम किसी भी ट्रक वगैरह में कोई सामान लाते हैं तो सामान में क्या बोलेंगे, अगर कोई चीज़ अगर हमें आप दैनिक जीवन में देख लेते हैं, कोई चीज़ें खरीदना हुआ हमें, कि हम क्या करते हैं, अगर हमें बालू ही खरीदना हुआ या और भी चीज़ें कुछ भी खरीदना हुआ तो हम क्या करते हैं उसे हम कि हमें 1000 किलोग्राम बालू में चाहिए, ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं। तो उसके लिए बनाया गया कि एक हम ऐसी यूनिट बनाएं, प्रैक्टिकल करें जो वो 1000 kg के बराबर हमें पता चल जाए कि 1000 kg किसके बराबर होता है। तो 1000 kg किसके बराबर होता है, 1 मीट्रिक टन के बराबर होता है। तो हम बोलते हैं हमें इतने टन क्या चाहिए, बालू चाहिए, इतने टन हमें क्या चाहिए, मीट्रिक टन के रूप में हमें ये चीज़ें चाहिए, तो हम उसे हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो 1 मीट्रिक टन के रूप में बनाया गया कि 10⁻3 kg क्या होगा, उसके बराबर होगा। तो 1 मीट्रिक टन किसके बराबर होता है, 10⁻3 kg के बराबर होता है। जैसे हम कुंटल देखते हैं तो 1 कुंटल किसके बराबर होता है, 100 किलोग्राम के बराबर होता है। हम 100 किलो ना बोलकर 1 कुंटल बोल देते हैं। अगर ऐसे ही और चीज़ें लेना हो, हमें अगर हमारे पास 100 कुंटल 200 कुंटल या कोई भी अनाज हम बेचते या खरीदते हैं 10 कुंटल या 5 कुंटल या 4 कुंटल, तो हम कुंटल में बोलते हैं, ना कि उसे हम क्या कहते हैं 400 किलोग्राम चाहिए या 500 किलोग्राम चाहिए, 1000 किलोग्राम चाहिए। तो उसे प्रैक्टिकल बनाया गया कि इसके बराबर हम इतना मान लें तो हमें आसान हो, बोलने में या पढ़ने में आसान ही हो, तो हम अपने दैनिक जीवन में हम ला सकें चीज़ों को। तो ये चीज़ें मिला। समय में हमने देखा, समय में क्या हुआ कि ऐसी यूनिट ईजाद की गई, जैसे सेकंड में हमने देखा कि 1 सेकंड बराबर 10⁻8 सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 क्या होते हैं 3600 सेकंड होते हैं, और एक दिन में कितने होते हैं 8.04 इंटू 10⁻4 सेकंड होते हैं। एक वर्ष में कितना होता है 3.15 इंटू 10⁻7 सेकंड होता है। तो हम सेकंड ना बोलकर वर्ष, दिन और घंटे और मिनट भी हम बोलते हैं। तो इस क्या हुआ, आसान हो गया हमें बोलने में, समझने में, और जो आज हमारे दैनिक जीवन में हम कार्य कर रहे हैं उस चीज़ों में क्या हुआ, डेवलप होना शुरू हो गया और कम्युनिकेशन बढ़ना शुरू हो गया, और एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात होने लगे। तो ये चीज़ें क्या हुई, हमारी फिजिक्स की देन हुई, जो स्टडी ऑफ नेचर पर डिपेंड होती है। जैसे हमने पहले लेक्चर में बताया था कि स्टडी ऑफ नेचर या बेसिक लॉ ऑफ स्टडी ऑफ नेचर के बारे में बात करते हैं हम। तो ये जो मात्रा आती हैं, तो कुछ इसके मात्रक ऐसे हैं जो 10 की घात में भी होते हैं। तो हम 10 की घात में जैसे हम पढ़ते हैं कि 10 की घात में अगर बात की जाए कि जो मात्रक हमारे मिलते हैं कौन कौन से हैं, तो कुछ ऐसे सारणी टेबल आपके बुक में भी दी गई होंगी।
जो आपको पता होंगी कि कुछ इम्पॉर्टेंट आपके मानक ऐसे पूर्वलग्न हैं जो हम बोलते हैं, तो हम लिख सकते हैं प्रमुख मानक पूर्वलग्न, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड प्रीफिक्स। स्टैंडर्ड प्रीफिक्स। तो ये जो पूर्वलग्न की बात आती है तो ये 10 की घात में होती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना 10 की घात में कि 10 की घात 2 100 हो गए। 10 घात 2 किसके बराबर? 10 घात 2 kg है, 10 घात 3 है, 10 घात 4 है। तो हम कैसे पढ़ते हैं? 10 घात 1 पढ़ते हैं डेका, 10 घात 2 पढ़ते हैं हेक्टा, 10 घात 3 पढ़ते हैं किलो, 10 घात 6 पढ़ते हैं मेगा, 10 की घात 9 पढ़ते हैं गीगा, 10 घात 12 पढ़ते हैं टेरा, 15 पढ़ते हैं इसके घात में पेटा, 18 पढ़ते हैं एक्सा। ऐसे ही हम पढ़ते हैं, नीचे से देखते हैं अगर हम 10⁻⁻1 पढ़ते हैं डेसी, उसके बाद देखते हैं -2 देखते हैं सेंटीमी, फिर देखते हैं हम मिली, फिर उसको ऐड करते हैं मिलीलीटर में है, मिलीमीटर में है, क्या है, तो हम जो पढ़ते हैं मिली, इसका पूर्वलग्न हो गया पहले जो लगता है आपका प्रीफिक्स। तो ये जो बात आती है 10 की घात में, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्रीफिक्स, जो बातें आती है, जो टेबल दिया गया आपका ये बनाया जाए तो कैसे बनेगा आपका? अगर हम देखते हैं, अगर ये 10⁻⁻1 किसे कहेंगे हम? 10⁻⁻1 डेसी, जिसका सिंबल हम कैसे लिखते हैं? सिंबल कहा जाए प्रतीक के रूप में स्मॉल डी लिखते हैं, डेसी स्मॉल डी। 10⁻⁻2 हम क्या पढ़ते हैं इसे? सेंटी। इसकी बात की जाए सेंटी को हम क्या करते हैं? सिंबल ग्रुप में स्मॉल सी लिखते हैं। फिर 10⁻³ मिली, स्मॉल एम, मिलीलीटर, मिलीमीटर जो हम बोलते हैं, सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें क्या होती हैं आपका? ये प्रीफिक्स लगता है आपका कब? जब ये घातें 10 के रूप में ऐसे मिलती हैं हमें। 10⁻⁻1 मिलता है तो डेसी लगता है, -2 मिलता है सेंटी लगता है, -3 लगता है तो क्या होता है? 10 की पावर में क्या होता है? हम मिली बोलते हैं। 10⁻⁻6 है तो हमने पढ़ा है, कई चीज़ों में हमने देखा है, माइक्रो होता है, इसे हम माइक्रो कहते हैं। इसका सिंबल जो होता है म्यू होता है, जिसे म्यू कहते हैं। म्यू हिंदी में क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं। म्याऊ वाला होता है ना आपका म्यू। 10⁻⁻6। इसके बाद हम बात करते हैं 10⁻⁻9 की। 10⁻⁻9 क्या होता है आपका? नैनो कहते हैं, जिसे हम एन से सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। नैनोमीटर में लिखते हैं ना, नैनोमीटर 10 पावर क्या होता है? 1 नैनोमीटर क्या 10⁻⁻9 में होता है। तो नैनोमीटर हम लगाते हैं ना, मीटर लगाते हैं, उसको क्या लगाते हैं? उसके बाद में हम बात करते हैं प्रीफिक्स जो हमारा पूर्वलग्न लगता है क्या होता है? नैनो होता है, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, इस प्रकार होता है। तो 10 की घात के रूप में आती हैं तो ये चीज़ें। हम बात करते हैं 10⁻12 अगर लेते हैं, क्या लिखते हैं? पीको, इसका सिंबल पी होता है इसमें, पीको। तो ये चीज़ें मिलती जाती हैं आपको। फिर क्या होता है? 10⁻15 होता है, इसे कहते हैं फर्मी। इसको हम स्मॉल एफ लिखते हैं, फर्मी को। ये बात आती है, ऐसे ऐसे बनते जाते हैं। -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15। ये ऐसे बातें क्या होती हैं? मिलती जाती हैं। फिर बात आती है 10⁻18, क्या होती है? 10⁻18 की बात भी आती है। 10⁻18 को क्या कहते हैं हम? 10⁻18 को हम लिख सकते हैं कुछ, यहाँ पर फर्मी हमने लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फैम्टो होगा। फैम्टो, फैम्टो से बनता है आपका, फैम्टो, फैम्टो से बनता है एफ, फर्मी बनता है। तो 10⁻18 भी आता है आपका, जिसे कहते हैं एक्टो। क्या कहते हैं? एटो कहते हैं, एटो, एटो। इसका सिंबल होता है आपका एटो का स्मॉल ए। क्या लिखते हैं? स्मॉल ए लिखते हैं। फिर हम बात करते हैं, अगर ऐसे ही पावर ऑफ 10 की बात करते हैं, अगर हम पावर ऑफ 10 में जो होता है आपका, अगर हम यहाँ बात करें और भी लेते हैं हम, इधर बना लेते हैं 10 की घात प्रीफिक्स, मिटा देते हैं ना, चलो लिख लिए होंगे इसको।
ये सिंबल लिख लिए होंगे ना। तो इसमें हम अगर बात करें टेन की पावर 1, और हम बात करें 10 की पावर 1 क्या होता है आपका, हेक्टो। 10 की पावर 1 क्या होता है, हेक्टो होता है। 10 की पावर क्या कहते हैं हम, प्रीफिक्स में लगता है हेक्टो लगता है, जिसको हम क्या किससे लिखते हैं, स्मॉल एच से लिखते हैं, स्मॉल एच। 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 क्या कहते हैं हम, कहा जाए सॉरी 10 की पावर 1 क्या कहते हैं, डेसी, इसमें स्मॉल डी, हेक्टो, स्मॉल एच। 10 की पावर 1 को कहते हैं डेसी, स्मॉल डी। 10 की पावर 2 कहते हैं हेक्टो, स्मॉल एच। 10 की पावर 3 को कहते हैं किलो, किलो में लिखते हैं, प्रीफिक्स लगता है आपका, इसका के सिंबल होता है। फिर कहते हैं 10 की पावर 6 मेगा, एम से लिखते हैं सिंबल में, मेगा। 10 की पावर 9 गीगा, जी से लिखते हैं, कैपिटल जी। 10 की पावर 12 टेरा, कैपिटल टी। फिर बात करते हैं अगर हम 10 की पावर 15 पेटा, कैपिटल पी। ऐसे बात आती है। एक और होता है 10 की पावर 18 एक्सा, एक्सा क्या लिखते हैं, कैपिटल ए, सॉरी कैपिटल ई, क्या लिखते हैं, एक्सा को लिखते हैं कैपिटल ई, ये मिलता है। 10 की पावर 1 को डेसी, 10 की पावर 2 को हेक्टो, 10 की पावर 3 को किलो, 10 की पावर 6 को मेगा, 10 की पावर 9 को गीगा, 10 की पावर 12 को क्या कहते हैं, टेरा कहते हैं, प्रीफिक्स लगता है। 10 की पावर 15 को पेटा, 10 की पावर 18 को कहते हैं एक्सा। तो ये आपका प्रीफिक्स लगता है। कुछ ऐसे पूर्वलग्न लगते हैं जो 10 की घात में लगते हैं आपके प्रीफिक्स। तो पूर्वलग्न जब बताती ही बातें ये आपको क्या बताती है, आपको सिंबल के बारे में बताती है, उसके आगे हम ऐड करते हैं जो मात्रक हमारे होते हैं, मीटर या सेंटीमीटर या जो भी होते हैं आपके, मिलीमीटर, तो हम उसको लगा देते हैं। तो ये मिलीमीटर या सेंटीमीटर या जो भी होता है, उसके पहले जो लगता है आपका पूर्वलग्न कहते हैं उसे हम, ये बातें आती हैं आपकी। तो ये चीज़ें जो मिली हमें, जो हम ये बात कर रहे हैं, तो इसका जो प्रमुख पूर्वलग्न की हमने बात किया 10 की घात में जो आपका मिलता है ये, तो ये हमने सीखा भी। तो ये हमने मात्रक में बताने में, इसको आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। कुछ चीज़ों को आप ध्यान से आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें क्या होगी, आपको लर्न हो जाएंगी। तो ये जब चीज़ें लर्न हो जाएंगी, आपको कभी मिलेगी आपकी वैल्यू, जो आपके जब सवाल इसमें सॉल्व करेंगे, हल करेंगे आप 11th में 12 में, तो वहाँ पर जब वैल्यू मिलेगी तो आप समझ जाएंगे कि 10 की पावर -9 क्या कह रहा है, 10 की पावर -6 क्या कह रहा है, 10 की पावर -3 क्या कह रहा है, क्या चीज़ें बात करता है। 10 की पावर -3 किसके बराबर होता है, किसका कितने मिलीलीटर के बराबर होता है, मिली कितने हम 10 की पावर -3 मिली कहते हैं, -6 को माइक्रो कहते हैं, -9 को क्या कहते हैं, नैनो कहते हैं, पीको कहते हैं, ऐसे फैक्टो कहते हैं या फर्मी कहते हैं, फैक्टो को ही फर्मी बोलते हैं, या 10 की पावर -18 को एटो कहते हैं, इसे स्मॉल एस लिखते हैं। 10 की पावर +18 कहते हैं एक्सा, -18 को एटो, ये बातें आती हैं। तो ये चीज़ें मिलती हैं हमें। अगर हम इसके आगे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, कि हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की हम बात लें, अगर परिमाण की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें बताना हुआ, परिमाण की कोटि हमें ज्ञात करना हुआ, घातें अगर 10 के रूप में दिया गया है तो उसका हमें परिमाण की कोटि ज्ञात करना उस चीज़ का, तो हम कैसे बताएंगे। तो हम लिखते हैं अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसे हिंदी में कहते हैं परिमाण की कोटि, परिमाण की कोटि। तो कहा जाए यदि किसी भौतिक राशि, यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि का मान a × 10 की पावर b का, यदि किसी भौतिक राशि का मान a × 10 की पावर b का रूप होता है, a × 10 की पावर b का रूप होता है, तो इसके मान की कोटि, तो इसके
तो इसके मान की कोटि, तो इसके मान की कोटि 10 के घात के रूप में, 10 के घात के रूप में प्रदर्शित, 10 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी भौतिक राशि का मान a इंटू 10 की पावर b का रूप होता है तो इसके मान की कोटि 10 के घात के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर कहा जाए यदि a लेस देन 10 की पावर b, अथवा अगर कहा जाए 3.16 है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? अगर a लेस देन किसके बराबर है आपका, या 3.16 के बराबर है, या a का मान छोटा है 5 से, कहा जाए a लेस देन 5 है या इक्वल है, लेस देन या इक्वल टू 5, तो उसके जो मान की कोटि होगी, जो मान की कोटि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, वो कितना होगा? 1 इंटू 10 की पावर b होगा। समझ पा रहे हैं? तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 10 की पावर b के रूप में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। यदि कहा जाए सेकंड पॉइंट, यदि a लेस देन 5 है और ग्रेटर देन क्या है आपका ये, या कहा जाए a लेस देन 5 है और या ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका ये, या a ग्रेटर देन कहा जाए या ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, 5 से 10, 5 से अधिक, 5 से अधिक है और इक्वल है 10 से, a से 5 से बड़ा है तथा 10 के बराबर या उससे बड़ा, तो हम क्या ले सकते हैं इसका? 10 से छोटा या बराबर ले सकते हैं, 10 से छोटा या बराबर। अगर a का मान 5 से बड़ा तथा 10 से छोटा या बराबर है तो उसके मान की कोटि हम लिख सकते हैं। तो मान की जो कोट होगा, मान की कोटि कितना होगा? a इंटू 10 की पावर अगर b है तो इसमें क्या हो जाएगा? a इंटू 10 की पावर b प्लस 1 हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। जैसे हम अगर मानते हैं, अभी हम करते हैं क्वेश्चन इस पर ना, समझ में आएगा कि अगर हम कहा जाए कि यदि किसी भौतिक राशि का मान a गुणे 10 घात b का रूप होता है तो इसके मान की कोटि 10 के घात के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। इसकी दो कंडीशंस हैं। नंबर फर्स्ट कंडीशंस है, यदि a क्या है? छोटा है। अगर a इंटू 10 की पावर b दिया गया है, a 5 से छोटा या 5 के बराबर है, तो जो मान की कोटि होगी किसके रूप में होगी? जो 10 के घात में दिया गया है वो वैल्यू होगी, तो उसके मान की कोटि हो जाएगी। ये जो घात के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, क्या लिखे हैं? कोटि को 10 के घात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो जो 10 के घात के रूप में जो वैल्यू बचेगी, जो मान बचेगा, वो क्या हो जाएगी? उसकी कोटि हो जाएगी। तो इस पर हम क्वेश्चन करते हैं जैसे ना। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस, परिमाण की जो कोट निकालते कैसे है ना, नोट कर लिए होंगे आप। तो हम चलिए निकालते हैं, आपको समझ में आएगा, शायद ना समझ में आए तो क्या करना? गुस्सा दिखा देना। क्या सर? कमेंट कर देना। गुस्सा क्यों दिखाओगे यार? घूंसा मारेंगे। क्या सर घूंसा मारोगे? नहीं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो, घूंसा क्यों मारेंगे हम? घूंसा थोड़ी मारते हैं, प्यारे से बच्चे हो मेरे। चलो, तो हम बात कर रहे थे कि जो ये चीज़ें मिलती हैं कि यदि किसी भौतिक राशि का मान a गुणे 10 के घात b का रूप है, किसमें बात करें? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसे हम मान की कोटि भी कहते हैं
या परिमाण की कोड कहते हैं, ठीक है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड निकालना, मान निकालना। अगर कोई भी भौतिक राशि, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी राशियाँ अगर इसके रूप में है, जैसे 2 × 10⁻³ का रूप है, ऐसे 7 × 10⁵ का रूप है। अब पूछा जाए इसकी कोटि कितनी होगी, ये क्वेश्चन बन जाता है आपका ऐसे। तो हमने बताया कि अगर कोई भी भौतिक राशि a × 10⁻⁵ के रूप में, मान के रूप में है, तो इसके मान की जो कोटि होगी वो किसकी होगी, 10 के घात के रूप का होगी। 10 के घात के रूप में जो आएगी वही क्या होगी, कोटि होगी। तो यदि हमने कंडीशन पढ़ा अभी, अगर a <= 5 है तो क्या होगा, जो कोटि होगी उससे हमने देखा मान की जो कोटि आएगी, जो वैल्यू आएगी क्या होगी, 1 × 10⁻⁵ का रूप होगी। अगर 2 × 10⁻⁷ है, 3 है, तो मान की कोटि कैसे, 2 कैसे, 2 मतलब a है, a तुलना कर दीजिए a × 10⁻20 से, a का मान 5 से छोटा है, तो हम कैसे मान को लिखेंगे, 1 × 10⁻³ के रूप में लिखेंगे, बराबर 10⁻³ के रूप में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो कोटि कैसे आएगी, 10⁻³ के रूप में आएगी। तो चीज़ें हम यूज कर पाते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें आगे हम सार्थक अंक पढ़ेंगे, उसमें इसका हम यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे जब हम सार्थक अंक में देखेंगे, प्रतिशत त्रुटि में देखेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें क्या मिलती हैं हमें। सार्थक अंक में हम लिखते हैं कि एक्यूरेसी जो वैल्यू आएगी, या जो उसका अनुमान लगाते हैं हम, उसका सबसे एक्यूरेसी वैल्यू क्या मिलती है किसी भी वैल्यू का, तो उसका जो प्रेडिक्शन वैल्यू जो होती है वो वैल्यू कितनी मिलती है, तो उसका हम अनुमान लगा लेंगे कि इतनी वैल्यू मिलेगी हमें, ये वैल्यू हम ले लेते हैं बराबर में। अगर हम कहें तो 7 × 10⁵ है, हमने इसके लिए कंडीशन पढ़ा, अगर a की वैल्यू 5 से बड़ी है तथा 10 से छोटी या बराबर है, a की वैल्यू 10 से छोटी या बराबर और या 5 से बड़ी है, तो हम क्या करते थे उसमें एक, इसके लिए हमने पढ़ा था कि 1 × 10⁻, क्या हो जाएगा, b+1 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एक। तो अगर ये बड़ा है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा 7 × 10⁻5 क्या है, बड़ा है 7, तो क्या लेंगे हम, इसकी जो मान की कोटि होगी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 + 1 हो जाएगा। ये 7 × 5 + 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 10⁻6 लिख सकते हैं। तो इसको हम हटा देंगे फिर, या ऐसे लिख सकते हैं 10, ऐसे 10 × 10⁻5 लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 से बड़ा है, एक बढ़ जाएगा, 10 लिख सकते हैं, इसे हम × 10⁻5 लिख सकते हैं, 10⁻6 हो जाएगा। तो इसकी कोटि कितनी आएगी, 10⁻6 आएगी, इसकी सेकंड वाले की। तो ऐसे हम निकालते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक दिन में कितना सेकंड होता है, हम निकालते हैं। अगर हम बात करते हैं एक दिन में 1 डेज चल रहा है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चल रहा है ना ये हुआ, नहीं तो आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ पहुँचेगी नहीं आपके पास सही से। तो क्या करें, जैसे एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, हम लिखते हैं कितने होते हैं एक दिन में। हमने भी पढ़ा है ना, एक दिन बराबर कितना सेकंड होता है, क्या पढ़ा था, 8.04 × 10⁻, कितना था याद आ रहा है, 4 10⁻4 सेकंड। एक दिन बराबर इतना सेकंड। अब इसको हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखते हैं। तो a × 10⁻⁵ का रूप है ये, a का मान क्या है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो एक ऐड हो जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा, ये 10⁻5 सेकंड। तो ये आंसर मिल जाएगा हमें। ऐसे लिखते हैं हम इसको, हम ऐसे ना लिखकर 10⁻5 लिख सकते हैं, ये कहता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात। या 1 वर्ष बराबर कितना होता है, 3.1 कितना होता है, 5 × 10⁻7 सेकंड होता है। अब ये क्या है, ये छोटा है 5 से, तो क्या लिख सकते हैं, 10⁻7 सेकंड हो जाएगा ये। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या था, 1 × 10⁻b का रूप होगा, तब ऐड नहीं होगा। छोटा है तो ऐड नहीं करेंगे, घात बड़ा है 5 से, a का मान तो 10 में 1 ऐड कर देंगे। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताता है, मान की कोटि कहते हैं इसे हिंदी में। तो ये बताता है आपका। चलिए कुछ पढ़ लेते हैं, मात्रक लिखने की जो परिपाटी होती है कैसे लिखते हैं हम उसको, मात्रक कैसे लिखा जाता है उसको भी समझ लेते हैं। जो उसके कुछ परिपाटी होते हैं, चिन्ह परिपाटी मात्रक लिखने के लिए। तो हम बात कर लेते हैं मात्रक
लिखने के लिए परिपाटी मात्रक के लिखने के लिए जो परिपाटी होती है कैसे होती है, तो ये कन्वेंशन ऑफ कहा जाए फॉर राइटिंग आ यूनिट कहते हैं, लिखते हैं अगर कन्वेंशन फॉर राइटिंग आ यूनिट, तो एक यूनिट एक मात्रक लिखने के लिए उसकी जो परिपाटी होती है क्या होती है, तो हम इसके लिए कुछ ऐसे नियम दिए गए हैं कि ऐसे हम कैसे मात्रक को लिखते हैं। मात्रक को ना तो कभी बड़े अक्षर में लिखते हैं, प्रारंभ करते हैं, चाहे वह कोई वैज्ञानिक के नाम पर ही हो। पहली कंडीशंस, मात्रक को हम क्या कर सकते हैं, मात्रक को कभी भी बड़े अक्षरों में, मात्रक को कभी भी बड़े अक्षरों में नहीं लिखते हैं, बड़े अक्षरों से नहीं प्रारंभ करते हैं। मात्रक को कभी भी बड़े अक्षरों से नहीं प्रारंभ करते हैं, चाहे वह किसी वैज्ञानिक के नाम पर ही क्यों न हो, वैज्ञानिक के नाम पर ही हो। जैसे न्यूटन है, जैसे न्यूटन लिखते हैं ना हम, तो न्यूटन ऐसे लिखा जाता है, ना कि कैसे लिखते हैं, न्यूटन। मात्रक में ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। जैसे जूल ऐसे लिखा होता है, ना कि ऐसे लिखा होता है। तो इसका क्या होता है, मात्रक कभी भी बड़े अक्षरों से नहीं प्रारंभ करते हैं, बड़े अक्षरों से नहीं प्रारंभ करते हैं, चाहे वह किसी वैज्ञानिक के नाम पर ही क्यों ना हो। तो कैसे लिखेंगे, न्यूटन है तो ऐसे लिखेंगे, जूल है तो ऐसे लिखेंगे। मात्रक में, नाम में तो बड़े अक्षर लिखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जो ये बातें आती हैं तो हम क्या करते हैं, तो जब इसके प्रतीक के बारे में लिखते हैं, दूसरी कंडीशंस अगर बात करें, दूसरी कंडीशंस ये है, लिख लिया, नोट कर लिया, या जानते रहिए आप, ऐसे कभी ना करिएगा, नहीं तो सीधा गलत हो जाएगा फिजिक्स या आपका क्वेश्चन ही। नहीं तो लिख दिए आप, फोर्स आ गई सर, 1 न्यूटन, ऐसे लिखेंगे 2 न्यूटन आ गई, 5 न्यूटन आ गई सर, उन्हें बल निकाल लिया, कितना बल सर, आप अभी इसने एक थप्पड़ मारा हमें, 5 न्यूटन का बल लगाया था, हमने कहा लिख के दिखाओ बेटा 5 न्यूटन, सर ऐसे 5 न्यूटन है सर, ऐसे लिखेंगे तो एक तबड़ाक हम दे देंगे, थप्पड़ घूसा मार देंगे, तो हम पूछेंगे आप कितना न्यूटन बल लगा, बता दोगे ना। समझ में आ रहा है बच्चों, फोर्स की बातें हैं, तो फोर्स लग जाएगा ना, चलो याद रहेगा, घूसा से याद रहेगा ना। दूसरी चीज़ें क्या है आपकी, दूसरा पॉइंट कि यदि वैज्ञानिक के नाम पर हम प्रतीक लिखते हैं, अगर हम वैज्ञानिक के नाम पर प्रतीक लिखें, सिंबल लिखें, अगर सिंबल व्यक्त करें, किसी भी साइंटिस्ट के नाम पर सिंबल को अगर हम व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, जैसे न्यूटन है, न्यूटन को तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन सिंबल में जब लिखें, प्रतीक लिखें तो उसे हमेशा बड़े अक्षरों में लिखेंगे, बड़े अक्षरों में व्यक्त करेंगे। कैसे लिखेंगे, बड़े अक्षर में लिखेंगे। जैसे न्यूटन है तो न्यूटन ऐसे लिखेंगे हम, लेकिन जब प्रतीक लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब नहीं लिखना, नहीं सर मार दिए तो घूसा, अब ऐसे लिखेंगे हम, अडिग मत हो ना, ऐसे लिखेंगे। जूल है तो ऐसे लिखेंगे, सिंबल कितना जूल उष्मा दे रहा है, 5 जूल 6 जूल जो भी होगा, 50 जूल जो भी आपको
मिलती है एनर्जी, एनर्जी जो मिलेगी जूल में, जो फोर्स लगेगा न्यूटन, एम, ऐसे लिखेंगे, बड़े अक्षरों में लिखते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ना, ऐसे लिखेंगे। यहाँ लिख दीजिए हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखेंगे हम। चलो सेकंड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है आपका? थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें कि हम कभी भी कोई भी मात्रक को हम किसी भी मात्रक को हम कभी भी बहुवचन में नहीं लिखते हैं, प्लूरल में नहीं लिखेंगे, बहुवचन में नहीं लिख सकते। सरकार है काहे लिए गुस्सा पड़ेगी ना। जैसे हम पढ़ते हैं एम्पियर, इसको हम कभी कभी बहुत लोग शौकीन होते हैं एम्पियर्स लिख देते हैं, एम्पियर्स ऐसे लिखते हैं, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, एम्पियर लिखेंगे, एम्पियर्स नहीं लिखेंगे। तो किसी भी मात्रक को हम कभी भी बहुवचन में नहीं लिख सकते हैं। मात्रक कैसे लिखेंगे? हम केवल सिंगुलर लिखेंगे। एम्पियर लिखना है तो एम्पियर ही लिखेंगे, एम्पियर्स नहीं लिखेंगे। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, शौकीन होते हैं बहुवचन लिखने के लिए, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, हम यूजफुल नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें क्या होती है, मात्रक लिखने के लिए हमारा थर्ड पॉइंट क्या है आपका, हम किसी भी मात्रक को कभी भी बहुवचन में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अभी बताया हमने, मात्रक कभी बड़े अक्षर में प्रारंभ नहीं करते हैं, चाहे वह कभी वैज्ञानिक के नाम पर ही हो। दूसरी चीज़ें, वैज्ञानिक नाम पर अगर हमें कोई मात्रक लिखते हैं, अगर उसको सिंबल में लिखते हैं, प्रतीक के रूप में लिखते हैं, तो बड़े अक्षर में लिखते हैं। प्रतीक लिखेंगे तो बड़े अक्षर, पूरा लिखेंगे तो स्मॉल में। तो कभी भी बड़े अक्षर से नहीं शुरू करेंगे, लेकिन उसका सिंबल में हम बड़े अक्षर से लिखेंगे। कब? जब वैज्ञानिक के नाम पर हो तब, नहीं तो नहीं। और हम मात्रक को कैसे लिखेंगे? बहुवचन में मात्रक कभी नहीं लिखते हैं। जैसे एम्पियर है तो एम्पियर्स नहीं लिखेंगे। तो ये चीज़ें बातें आती है आपकी। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी नोट कर रहे हैं, चलो नोट कर लो।